गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम कुछ सीख रहे थे और जो भी चीज सीखे थे आज उसका जो है एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और सेम जैसे हम रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर जो हम पढ़ रहे थे, उसी तरीके से जैसे उस वक्त हम चार्ट बनाए थे तो वैसे ही चार्ट यहाँ भी हम बनाएंगे। यहाँ पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। फिर से हमारा क्या होगा, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज अब देखो एक एक करके हम सारा चीज बनाएंगे और तुम देखते जाना, बहुत ही आसान है। देखो ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। समझे? अब देखो इसका दो है, हमारा क्या, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दो फोकस होगा। तो हम इसका नाम दिए C1, C2, F1 और F2, हम इसका नाम दे दिए। समझे? अब देखो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा जा सकता है। फर्स्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा जा सकता है। दूसरा कहाँ रखा जा सकता है, तो बियॉन्ड C1 रखा जा सकता है। बियॉन्ड C1 रखा जा सकता है। थर्ड क्या है, थर्ड पोजीशन होता है एट C1 हो सकता है। फोर्थ पोजीशन क्या होता है, बिटवीन C1 एंड F1 हो सकता है। देखो C1 पे हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, C1 और F1 के बीच में बिटवीन C1 एंड F1 हो सकता है। एक और है, फिफ्थ जो होगा हमारा क्या, एट F1 हो सकता है। सिक्स्थ जो होगा हमारा कहाँ पे होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में, F1 के बीच में हो सकता है। तो बिटवीन, ठीक है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो है ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। समझे? और उस हिसाब से हमारा इमेज का डिस्टेंस जो है, यानी कि इमेज का पोजीशन, समझे, इमेज का पोजीशन हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखे हैं तो वो भी क्या होगा, पोजीशन भी लिख सकते हो तुम। तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, उसका साइज क्या होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है। तो तुम्हें पता है कि साइज या तो छोटा हो सकता है, या तो सेम साइज का हो सकता है, या फिर बड़ा हो सकता है। क्लियर? या फिर बड़ा हो सकता है। नेचर कैसा हो सकता है, तो रियल इन्वर्टेड हो सकता है, वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है। यहाँ भी वही होगा, रियल इन्वर्टेड हो सकता है या फिर वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है, तो देखो लाइट जो है वो इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर जाएगा F की तरफ। समझे? ये कन्वर्ज कर जाएगा F की तरफ ऐसे। समझे? तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर रखा गया है, तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज हमारा जो बन रहा है एट F2 हमारा बन रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड
ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, तो नेचर हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे बता दिया कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो जिस तरीके से पिछली बार हम देखे थे ना कि और सब केसेस जहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा था वहां पे रियल इमेज ही बन रहा था, यानी कि यहाँ पे अगर हम पर्दा रखेंगे तो क्या होगा, उसका इमेज दिखेगा। तो लेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट जो तुम कर रहे थे कि और बचपन में किए भी होगे कि कागज को जलाना है, ये इस तरीके के जो भी एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें देखोगे ना कि कागज के ऊपर जैसे जैसे लेंस रखेंगे तो एकदम छोटा सा पॉइंट, एकदम ब्राइट स्पॉट बनता है। तो वो क्या होता है, वो सन का इमेज होता है, समझे, वो क्या होता है, सन का इमेज होता है। सन कहाँ पे, इनफाइनाइट दूरी पे ना, बहुत दूरी का मतलब क्या हुआ, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसका इमेज बनता है कहाँ पे, फोकस पे बनता है, समझे कि नहीं। अब जैसे ही हम बियॉन्ड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इस बार बियॉन्ड सी रखते हैं, देखते हैं हमारा इमेज कैसा बनता है, समझे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, ठीक है। तो बियॉन्ड सी हम रखेंगे तो देखो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से जाने के बाद से एफ से पास हो जाएगा, समझे। और एक क्या है, एक को हम ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास करा रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास कराएंगे अगर, तो देखो यहाँ पे, तो हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, वो हमारा इमेज जो है यहाँ पे बनेगा। अगर ये हमारा ए है और बी है तो ये हमारा ए डैश और बी डैश। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज का पोजीशन होगा कहाँ पे होगा, F2 एंड C2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में बनेगा, समझे। और कैसा होगा, तो डिमिनिश्ड होगा। देखो साइज अगर तुम देखोगे ना, अगर एग्जैक्ट ज्योमेट्री को यूज करोगे, ज्योमेट्री से बनाओगे, समझे, तो तुम देखोगे कि जो साइज होगा वो कैसा होगा, तो डिमिनिश्ड होगा, समझे। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। साइज जो होगा हमारा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। कैसा बनेगा, तो देखो दो रे जो है मिल रहा है ना, यानी कि हम यहाँ पे पर्दा रखेंगे तो उस पर्दे पे इसका इमेज बन सकता है, इसका इमेज हम ले सकते हैं। तो कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो है इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम हम अगर यहाँ पे रखते हैं, C1 पे रखते हैं, तो देखो हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट है उसको हम पास, जो लाइट कर रहे हैं उसको हम पास कराएंगे, तो ये क्या होगा, C1 पे C2 पे मिलेगा, समझे। यानी कि जब इसको तुम करोगे ना, ठीक, इसको जब तुम करोगे, मैं करके ही दिखा देता हूँ। जब हम C1 पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो जैसे ही हम इसको ऐसे पास करा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, C2 पे बनेगा। तो एट C1 पे अगर हम रखते हैं तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, एट C2, यानी कि सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और जो इमेज होगा वो क्या होगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी कि हम इसको पर्दे पे ले सकते हैं, समझे। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फिर हम क्या करते हैं, C1 और F1 के बीच में रख के देखते हैं। ये सारा डायग्राम जो है ना वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। हम ये क्या है, यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम को हम यूज करके ना हम इमेज का पोजीशन बता रहा है, समझे। फॉर्मूला भी हम यूज करके बता सकते हैं, लेकिन जो लेंस फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, समझे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हम रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो बिटवीन C एंड F अगर हम रखते हैं तो बिटवीन C एंड F रखेंगे, समझे। सेम उसी तरीके से ले जाओ, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, ठीक है। तो देखो बियॉन्ड C2 बनेगा, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 बनेगा। कैसा बनेगा, तो देखो इनलार्ज होगा, समझे, इनलार्ज, ठीक।
इनलार्ज बनेगा, कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम F1 पे रखते हैं, समझे, F1 पे रखते हैं तो क्या होगा ये भी हमें देखना है। तो हम F1 पे इस बार रख के देखेंगे। और इसको ध्यान से देखना है। अगर हम F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखो अब इसको क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अब देखो ये दोनों जो लाइन है ना, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समझे, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये जो लाइन है कहाँ पे जाके मिलेगा, तो ये जो लाइन है इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएगा। तो इमेज जो हमारा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो एट इनफाइनाइट पे, ठीक, इमेज जो हमारा कहाँ पे बनेगा, एट इनफाइनाइट पे बनेगा। हाईली इनलार्ज यानी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे हम क्यों हाईली इनलार्ज कह दे रहे हैं, यहाँ पे हम हाईली डिमिनिश्ड क्यों कह दे रहे हैं। तो एक तरीके से देखो तो क्या है, ये वाइस वर्सा है, समझे कि नहीं। और मैंने पिछले बार जब मैं इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर जब बता रहा था, स्फेरिकल मिरर बता रहा था, तो उस समय एक्सप्लेन भी किया था कि इसके लिए अगर हाईली डिमिनिश्ड है तो हम इसके लिए हाईली इनलार्ज क्यों कह रहे हैं। अब इसके लिए भी क्या होगा, जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, समझे कि नहीं। तो इस पांचों केस में तुम देखोगे तो हमारा जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बन रहा है। ये पांचों केस में क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब देखो एक और है लास्ट वाला जो इसमें केस है, बिटवीन F1 एंड O रखेंगे, इसके और इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्या करना है, तुम्हें दो रे को लेके चलना है, समझे, दो रे को हमेशा लेके चलोगे। तो देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो देखो ये जाता है और F से चला जाता है। दूसरा क्या है, हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। अब देखो ये तुम देखोगे ना, तो ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। अब एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, समझे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे हम देखेंगे कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, तो सेम साइड, ठीक है, सेम साइड बन रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे बन रहा है, तो सेम साइड, ये लेंस के सेम साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि बियॉन्ड C1 बन रहा है, कभी इधर भी बन सकता है, इसके बाद भी बन सकता है, समझे। तो हम क्या करेंगे, एट द सेम साइड, जो इमेज हमारा बनेगा एट दी सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसी साइड में हमारा क्या हो रहा है, इमेज भी हमारा बन रहा है। और ये कैसा होगा, तो ये हमारा है इनलार्ज्ड, समझे, ये हमारा इनलार्ज्ड है। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, तो देखो नेचर हमारा क्या है, नेचर जो है हमारा इरेक्ट एंड ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। जब भी हमारा इरेक्ट इमेज बन रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, समझे। जब भी हमारा इरेक्ट इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, समझ में आया। अब देखो पहले वाला जो केस है, जो पहले वाला केस हम पढ़े थे ना, रिफ्लेक्शन के केस में हम पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि रियल जब भी बन रहा था तो वो इन्वर्टेड बन रहा था, समझे। यहाँ भी वही चीज है, रियल जब भी बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा, क्लियर। जब भी हमारा इरेक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन उस केस में वहां पे हम देखे थे
कि लेंस के अगर पीछे, सॉरी उस वक्त जो हम पढ़े थे, तो मिरर के पीछे जो भी हमारा इमेज बन रहा था इस साइड में, समझे, वो क्या हो रहा था, वो वर्चुअल हो रहा था, समझे, वो क्या हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था। और इस साइड में जो भी इमेज बन रहा था वो क्या हो रहा था, रियल हो रहा था। इस लेंस वाले केस में क्या होगा, जो भी इमेज इस साइड बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा, और जो भी इमेज इस साइड बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम इस साइड रखे हैं तो ये बात जो है हमेशा दिमाग में रखना है तुम्हें। दोनों को एक साथ तुम क्या करोगे ना कि जितना भी रे डायग्राम जो है ना, रे डायग्राम हम जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे इसके पहले हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स में जो था वो क्या था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था। और ये जो हम आज पढ़ रहे हैं इसका एक चार्ट बना लोगे, ठीक है, फिगर के साथ क्या करोगे, एक चार्ट बना लोगे। ज्यादा नहीं, मतलब 1-2 पेज में हो जाना चाहिए ये सारा। जिस तरीके से मैं ये बनाया हूं ना, तो उसी तरीके से फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस ऐसे देके तुम ये भी डायग्राम बना लोगे और उसको हमेशा अपने पास रखोगे। लास्ट में हम इसको समराइज कर देंगे। क्लियर? तो ये सारा हो गया। क्या तुम्हें बात ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट इधर है तो लेंस के केस में जब इमेज भी इधर बन रहा है तो वो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, ठीक है। और मिरर के केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज अगर हमारा इस साइड बन रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। बस यही अंतर है इस दोनों में, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाई, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम देख लिए। ये क्या था, एक तरीके से रे डायग्राम था, ठीक है, यूजिंग रे डायग्राम, समझे, यूजिंग रे डायग्राम, समझे, यूजिंग रे डायग्राम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ चुके, अब क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो इसमें भी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज का कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा, साइज ऑफ इमेज आएगा, नेचर ऑफ इमेज आएगा, समझे। तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस केस में, समझे, कॉनकेव लेंस वाले केस में हम जो ऑब्जेक्ट को है वो 2 जगह पे हम रख सकते हैं, समझे, ऑब्जेक्ट को हम 2 जगह पे रख सकते हैं। एक हम कहाँ पे रखेंगे, तो फर्स्ट जो है एट इंफिनिटी, ठीक है, तो एट इंफिनिटी रखेंगे। तो अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इंफिनिटी से जो हमारा रे आ रहा है, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा क्या हो कि ये जो है प्रिंसिपल फोकस से ये जो लाइट है वो आ रहा है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि ये इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा, समझे। जो इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा। देखो सेम साइड बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे होगा, तो एट F1 हम बोल देंगे, एट F1, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन लिख लेना, समझे, पोजीशन लिख लेना, समझे, इस तरीके से। तो एट F1 हमारा इमेज बनेगा, यानी कि एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस बनेगा, समझे। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो साइज जो होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, समझे, पॉइंट साइज का होगा। और कैसा बनेगा, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। देखो पहले ही मैंने बताया ना कि लेंस के केस में अगर इस साइड हमारा इमेज बनता है
तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। सेकंड वाला जो केस है वो क्या है कि हम इंफिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इंफिनिटी से, सेकंड वाला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, व्हेन बिटवीन इंफिनिटी, ठीक है, एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में हम देखेंगे कि कहीं भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, समझे, जैसे मान लो कि यहाँ पे रख दो, तो देखो ये जा रहा है और ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो देखो हमारा जो इमेज है ना, ये छोटा सा बन रहा है, समझे, इमेज हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा सा बन रहा है और सेम साइड बन रहा है। तो ये भी क्या है, तो इमेज हमारा जब भी बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो बिटवीन, ठीक है, F1 एंड, ठीक है, O, ठीक, बिटवीन कहाँ पे होगा, F1 एंड O होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिस्ड होगा, डिमिनिस्ड, ठीक। और इमेज हमारा कैसा बन, उसका नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझे, नेचर हमारा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो कई लोग सवाल पूछेंगे कि सर C1 पे हम रख के देखेंगे, F1 पे रख के देखेंगे, तो तुम C1 पे भी रख के देख लो, F1 पे भी रख के देख लो, कहीं भी तुम रख के देख लो, समझे, जो हमारा इमेज बनेगा वो इसके और इसके बीच में ही बनेगा। तो तुम ट्राई कर सकते हो घर पे आराम से। तो देखो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने बनाया, ये जो है टेबल नंबर 10.4 और टेबल नंबर 10.5 है, समझे कि नहीं, टेबल नंबर 10.4 एंड टेबल नंबर 10.5 है। तो ये जितना भी है ये तुम्हारे दिमाग में एकदम से रहना चाहिए, समझे। अब देखो जो होमवर्क है वो तुम्हारा क्या है, रे डायग्राम तुम सब पढ़ चुके, ठीक है, रे डायग्राम तुम्हारा खत्म हो गया सारा। अब तुम्हें जो करना है वो क्या है, चार्ट पेपर उठाओ या फिर जैसे भी हो, पेज उठाओ, चार्ट पेपर उठाओ, जैसे भी हो। मैंने क्या क्या बता दिया है, रे डायग्राम, ठीक है, किसके लिए बताया, तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज पहला क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर एंड दूसरा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा अभी क्या बताया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और चौथा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, समझे। तो देखो इसके कितने केस थे, तो इसके जो टोटल केस थे, ठीक है, 6 केस थे, ठीक है, इसके टोटल कितने केस थे, 6 केस थे, इसके 2 केस थे, इसके कितने 6 केस है, इसके 2 केस है। तो इसको तुम क्या करोगे कि इसको एक साथ और इसको एक साथ, समझे, इनका चार्ट और रे डायग्राम बनाओगे। चार्ट बनाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दोगे, और रे डायग्राम जो बनाओगे ना उसके साथ फर्स्ट और रे डायग्राम यहाँ पे सेकंड रे डायग्राम बना के ऐसा करोगे। और जहां भी तुम पढ़ते हो वहां पे इसको चिपका दोगे, सामने जो टेबल है, जिस टेबल पे पढ़ते हो उसके सामने दीवार पे या फिर जो भी है उसको चिपका दोगे या फिर टांग दोगे, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये हमेशा बैठ जाए। और एक बार बैठ जाने के बाद से ना कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर हुआ? तो ये जो है खत्म हो गया। अब आगे जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वो हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज देखेंगे। सेम वैसा ही है, थोड़ा सा बस माइन्यूट सा अंतर है, तो इसमें उतना चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, वो
बहुत ही आसानी से ये भी खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये जस्ट अगले क्लास में ही दोनों होगा। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा पावर ऑफ लेंस, जो कि सिलेबस से इस बार के लिए हटा दिया है, समझे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। इसमें तुम्हारे मतलब 2-3 मिनट ही टाइम रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, थैंक यू और पढ़ाई करो जम के।